भारत में जब आपके माता पिता या दादा दादी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करना है, इसकी एक विस्तृत व्यवस्था है। ऐसा हुआ कि एक आदमी मर गया और उसका बेटा यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पिता स्वर्ग जाएं। कस्बे में कई ट्रैवल एजेंट हैं जो स्वर्ग के लिए टिकट बुक करते हैं। वह ट्रैवल एजेंट के पास गया। वहां कई ट्रैवल एजेंट थे और हर कोई बुकिंग लेने को तैयार था, लेकिन किसी के पास कंफर्म टिकट नहीं था। लेकिन वह अपने पिता के लिए कंफर्म टिकट चाहते थे। तब उसे पता चला कि उस दिन गौतम बुद्ध स्वयं शहर में थे। एक प्रबुद्ध व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास भगवान के साथ एक हॉटलाइन है। यदि वह स्वयं तुम्हारे पिता की सिफारिश करता है, तुम्हारे पिता बिना द्वार पर रोके सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए वह उसकी तलाश में निकल पड़ा। गौतम बुद्ध नगर के बाहर एक विशाल तालाब के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा और मगरमच्छ की तरह उनके पैर पकड़ लिए और कहा, मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे और उनका निधन हो गया। मैं चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि वह स्वर्ग जाएं। उन्हें ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। इससे पहले कि गौतम बुद्ध अपना मुंह खोल पाते, उन्होंने कहा, आपको ना नहीं कहना चाहिए। भारत में एक परंपरा है कि यदि कोई आपके पास आकर अनुरोध करता है, मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूं, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप ना नहीं कह सकते, क्योंकि वह इसके लिए बहुत बेताब है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूं? तुमने पहले ही मुझ पर यह प्रतिबंध लगा दिया है, मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, तुम एक काम करो, घर वापस जाओ, 4 बजे नदी में स्नान करना। सुबह एक मिट्टी का बर्तन लेना और उसमें आधा पत्थर और आधा मक्खन भरना, उसे कपड़े से बांधना और यहां ले आना, और हम देखेंगे कि हम तुम्हारे पिता के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा आदमी गया। यदि आपके पिता स्वर्ग जा रहे हैं तो क्या आप एक छोटा बर्तन ले जा सकते हैं? उसने शहर में उपलब्ध सबसे बड़ा बर्तन खरीदा, उसे आधा पत्थर से आधा मक्खन से भर दिया और उसे बांध दिया। उसने बड़ी कठिनाई से इस भारी बर्तन को उठाया और गौतम बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। गौतम ने उसकी ओर देखा और कहा, सरोवर की 3 बार परिक्रमा करके आओ। इसे परिक्रमा कहते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान है, लेकिन अब लोग इसे हर चीज के 3 बार चक्कर लगाने की हास्यास्पद हद तक ले जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, सरोवर की 3 बार परिक्रमा करके आओ। वह आदमी इस भारी बर्तन को लेकर झील के चारों ओर 3 बार चला। जब वह गौतम बुद्ध के सामने आकर खड़ा हुआ तो वह आधा तैयार हो चुका था। गौतम बुद्ध ने उसकी हालत और उसके दृढ़ संकल्प को देखा। उसने उससे कहा, जब तक पानी तुम्हारी छाती तक ना आ जाए तब तक पानी में चलते रहो। वह अंदर चला गया। तब गौतम ने कहा, धीरे से बर्तन को अंदर आने दो। घड़ा अंदर जाकर डूब गया। गौतम बुद्ध ने एक मोटी छड़ी उठाई, उसकी ओर फेंकी और कहा, लो छड़ी, और अब तुम्हें एक ही झटके में मटका फोड़ना है। घड़ा पानी के नीचे था और वह आदमी थक गया था। इसे एक ही झटके में तोड़ना एक मुश्किल काम है, लेकिन तुम्हारे पिता स्वर्ग जा रहे हैं, क्या तुम हार मान सकते हो? वह वहीं खड़ा रहा और तैयार हो गया। उस आदमी ने उन सभी देवताओं के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था, और उसने अपनी सांसें रोक लीं। तब गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम इसे एक ही झटके में तोड़ोगे तो पत्थर सतह पर आकर तैरने लगेंगे, मक्खन डूब जाएगा। फिर तुम्हारे पिता ने इसे बनाया है। एक ही झटके में मटकी टूट गई और मक्खन ऊपर आ गया। उन्होंने इस अपवित्रीकरण को देखा। मक्खन ऊपर आ गया, अब क्या करें? उसने गौतम बुद्ध की ओर देखा। गौतम बुद्ध ने कहा, उन्होंने इसे नहीं बनाया। जब पत्थर आने वाले थे तो मक्खन आ गया और वह आदमी पूरी तरह से निराश हो गया। फिर वह घूमा और वापस चलने लगा। जैसे ही वह पानी से बाहर आने लगा, उसका दिमाग काम करने लगा। वह गौतम बुद्ध के पास आया और पूछा, आपने कहा था कि मक्खन डूब जाएगा और पत्थर तैरेंगे। यह कैसे संभव है? प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि केवल पत्थर डूब सकते हैं, मक्खन केवल तैर सकता है। क्या आपने मुझे धोखा दिया?
गौतम बुद्ध ने कहा, ओह, अब जब आप प्रकृति के नियमों के बारे में इतना जानते हैं तो समस्या क्या है? यदि आपके पिता मक्खन की तरह हैं तो वह ऊपर जाएंगे, यदि वह पत्थर की तरह हैं तो वह नीचे जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूं इसके बारे में क्या करें, और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। घर जाओ और सो जाओ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।